सबसे पहले वक्त ये आया है कि बेईमान इलेक्शन कमीशन से अलग होना पड़ेगा हिंदुस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी नहीं है। अगर किसी को अलग होना है तो सबसे पहले ज्ञानेश कुमार जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस्तीफा देकर बीजेपी में भर्ती होना चाहिए। आज बीएलओ मर रहे हैं, विपक्ष आवाज उठा रहा है, इलेक्शन कमीशन चुप है। आपको मैं ये बात याद दिला दूं कि जो प्रेशर आज अनेक राज्य के बीएलओ पे पड़ रहा है, इससे कई गुना ज्यादा प्रेशर बिहार के बीएलओ पे डाला गया था। क्यों? समय और भी कम था, आधार माना नहीं गया था, इन्यूमरेशन फॉर्म्स कंपलसरी थे, बारिश का मौसम था, गरीब इलाके थे, गरीब लोग थे। ऐसे माहौल में आपने वोट काटे, वोट जोड़े। कोई पूछने वाला नहीं कि बीएलओ के साथ बीजेपी के लोग बैठ के फॉर्म क्यों भर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं कि बंद कमरे में धड़ाधड़ साइन मारे जा रहे हैं। प्रक्रिया की धज्जियां यहां से उड़नी शुरू हुई। वोट खरीदी की बात सिर्फ 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में नहीं डाले गए। आपको जानना जरूरी है कि किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपये डाले गए। चुनाव के 2 दिन पहले तक आपको जानना जरूरी है कि सेवा टोलकों को बड़ी बड़ी रकमें दी गई। आपको जानना जरूरी है कि 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनर्स को 2-2, 3-3 महीने के पेंशन आचार संहिता के लागू होने के बाद और चुनाव के 2 दिन पहले तक किस्तें अकाउंट्स में डाली गईं। अगर आप इन सब का आकलन करोगे तो बीजेपी ने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बीजेपी ज्ञानेश कुमार जी के साथ मिलकर एक एक विधानसभा में, ये बात ध्यान से नोट किया जाए, एक एक विधानसभा में 75 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक रुपया, सरकारी रुपया, टैक्स पेयर का रुपया, वर्ल्ड बैंक का रुपया लोगों को बांटकर देकर वोट खरीदे गए हैं। अगर ये गलत है तो आप बिहार की जनता से पूछ लीजिए। चुनाव प्रक्रिया कि जब आप धज्जियां उड़ाते हो तो आप हिंदुस्तान की जनता के जवाबदेही हो। अगर कल को महिलाओं को 2 लाख रुपया नहीं मिलेंगे तो क्या ज्ञानेश कुमार जी आकर जवाब देंगे? क्या मोदी जी आकर जवाब देंगे? क्या अमित शाह जी आकर जवाब देंगे? चुनाव फ्री, फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, आप खुद देख चुके हैं बिहार का चुनाव। अगर कहीं से भी दूर दूर तक आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी ही दिखेगा। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है। जब प्रक्रिया ही इतनी खराब है तो मोदी जी किस बात के ढिंढोरा पीट रहे हैं? अगर मोदी जी इतने पॉपुलर हैं तो 60,000 लोग से लेकर 80,000 लोग एक एक विधानसभा को में पैसे देकर वोट खरीदने की क्या जरूरत पड़ी? ये हकीकत है। अकाउंटेबिलिटी की बात किसी ने की, हम भी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। संविधान को हम सब अकाउंटेबल हैं।
मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, ज्ञानेश कुमार जी भी हैं, और हमें लगता है कि उन्होंने हिंदुस्तान, बिहार और संविधान को धोखा दिया। कृष्णा जी, बैठक शुरू होने से पहले कृष्णा जी एक एक सवाल पूछेंगे। सर, बैठक शुरू होने से पहले आपके उम्मीदवारों ने एक दूसरे को गालियां दी। आलोक आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि टिकट बंटवारा जो है वो ठीक से नहीं हुआ। अररिया के एमएलए अभी कह के गए हैं कि पार्टी के अंदर ही टिकट बेचा गया। इस पर क्या कहेंगे? और आप पर भी सवाल कई नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने उठाए हैं, अध्यक्ष पे भी उठाए हैं। आप देखिए, जो समीक्षा बैठक हुई उसमें सबको खुलकर अपनी अपनी बात रखने को मौका मिला। टिकट्स में कंट्रोवर्शियल टिकट्स थे, बात सही है, लेकिन आंकड़ों के साथ आपको बात करनी चाहिए। जो कंट्रोवर्शियल टिकट्स थे उनकी लॉस की मार्जिन जो नॉन कंट्रोवर्शियल टिकट्स थे उससे कम थे। तो कौन से टिकट बेचे गए? आरोप लगाना आसान है, तथ्य के साथ आपको बात करनी चाहिए। आप जिम्मेदार लोग। और कोई सवाल? सर, बैठक शुरू होने से पहले आपके उम्मीदवारों के बीच गाली गलौज तक हो गई, गोली मारने की बात हुई है, ये जानकारी आई है। आपने सुना था? नहीं, आपके लोगों ने बताया। अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो आप इनकार कर दीजिए। अगर लोगों ने बताया तो बताइए, क्योंकि मैं कार्रवाई करेंगे आप लोग आपके सामने हुआ। मैं साफ तरीके से बताता हूं, जब से मैं उस कमरे में गया था उस ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो आप उनसे जाके पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। आगे कोई सवाल? सर, मेरा सवाल है, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की है क्योंकि आप चुनाव हार चुकी हैं, समीक्षा हो चुकी है। क्या कोई अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी? क्या राजेश राम जी का इस्तीफा मांगा जाएगा या आप खुद नैतिकता के तौर पे अपना इस्तीफा पेश करेंगे आला कमान के सामने? अकाउंटेबिलिटी की आप खुद बात कर रहे हैं, इसलिए अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए। अगर किसी की गलती की वजह से बिहार में कांग्रेस पार्टी में किसी की गलती की वजह से बिहार में एक इंजीनियर्ड परिणाम, बात ध्यान से सुनिए, बिहार में इलेक्शन के परिणाम वोट चोरी से आगे बढ़ चुके हैं। वोट चोरी से आगे बढ़ चुके हैं, चुनाव इंजीनियरिंग तक पहुंच गए। क्यों मैं ये कहता हूं? अलग अलग गठबंधन में अलग अलग दल हैं। एनडीए में अलग अलग दल हैं, महागठबंधन में अलग अलग दल हैं। हर दल की कमजोरियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। एनडीए के दलों में भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। महागठबंधन के दलों में भी कुछ कमजोरियां, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। ऐसे कैसे होता है कि हर एक एनडीए के गठबंधन, बात ध्यान से सुनिए, हर एक एनडीए के गठबंधन के दल की स्ट्राइक रेट कंसिस्टेंटली 2/3 से ऊपर है? और ऐसे कैसे होता है कि महागठबंधन के हर एक पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग बराबर है? ये इंजीनियरिंग है। एक और बात मैं बताता हूं, आप अगर बिहार घूमे होंगे तो माहौल ये रहा होगा कि भाई बीजेपी से लोग नाखुश हैं, नीतीश कुमार जी को फिर भी लोग मानते हैं, और नीतीश जी के 50-60 तक आते हैं, बीजेपी के 25 के आसपास। चलो, आप हमारी बात मत मानो, लेकिन ये बात तो आपने देखा होगा कि जेडीयू की एक्सपेक्टेशन सीट्स की बीजेपी से ज्यादा होगी।